दोस्तों, हर दिन हम नोटों का इस्तेमाल करते हैं, कभी सब्जी खरीदने में, कभी पेट्रोल भरवाने में, तो कभी अपनी जिंदगी की जरूरतों के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पैसा आखिर पैदा कैसे होता है? क्या कोई मशीन दिन रात पैसा उगलती रहती है? क्या सरकार जब चाहे उतना पैसा छाप सकती है? और अगर हाँ, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं हो जाता? भारत में नोट छापने की प्रक्रिया इतनी गोपनीय है कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती है। कहाँ बनता है ये पैसा, कौन इसकी निगरानी करता है और कैसे एक साधारण कागज पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी छुपी हुई दुनिया के अंदर ले चलेंगे जहां से शुरू होती है आपके हाथ में आने वाले हर नोट की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अक्सर आम आदमी के मन में यह सोच होती है कि अगर सरकार के पास पैसा छापने की ताकत है तो वह ज्यादा नोट छापकर देश की सारी समस्याएं क्यों नहीं खत्म कर देती। पैसा छाप दो और सब अमीर हो जाएंगे। यह विचार सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ी आर्थिक गलतफहमी है। पैसा छापना किसी फैक्ट्री में सामान बनाने जैसा नहीं होता, बल्कि इसका सीधा असर पूरे बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आज एक कप चाय 10 रुपये की मिलती। अगर अचानक बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और हर किसी की जेब में नोट बढ़ जाएं, लेकिन चाय की पत्ती, दूध और चीनी उतनी ही रहे, तो दुकानदार चाय की कीमत 20 रुपये या 30 रुपये कर देगा। यानी पैसा तो बढ़ गया, लेकिन उसकी कीमत घट गई। इसी प्रक्रिया को महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। यही वजह है कि भारत में पैसा छापने का फैसला पूरी तरह आजादी से नहीं लिया जाता। यहाँ सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। सरकार विकास योजनाओं और खर्च की जरूरतें बताती है, लेकिन यह तय करना कि कितनी करेंसी सिस्टम में आनी चाहिए, आरबीआई का काम होता है। देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और लोगों की क्रय शक्ति को देखकर ही पैसा छापा जाता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि भारत सरकार सीधे नोट छापती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। भारत में करेंसी सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई ही देश का केंद्रीय बैंक है और वही यह तय करता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी नकदी की जरूरत है और किस मूल्य के नोट ज्यादा होने चाहिए। सरकार और आरबीआई के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। सरकार बजट बनाती है, योजनाएं लागू करती हैं और विकास से जुड़े फैसले लेती है, जबकि आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को संभालता है। नोट छापना इसी मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है। सरकार अपनी जरूरतें और सुझाव सामने रख सकती है, लेकिन अंतिम फैसला आरबीआई के पास ही रहता है। हर साल आरबीआई पूरे देश से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है। इसमें यह देखा जाता है कि एटीएम से कितनी नकदी निकल रही है, पुराने नोट कितनी तेजी से खराब हो रहे हैं, ग्रामीण और शहरी इलाकों में कैश की मांग क्या है और डिजिटल पेमेंट का असर कितना पड़ा है। इन सभी आंकड़ों के आधार पर एनुअल करेंसी डिमांड तय की जाती है। इसके बाद आरबीआई यह निर्णय लेता है कि नए नोट छापने हैं या नहीं, और अगर छापने हैं तो कितनी मात्रा में। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि देश में न तो पैसों की कमी हो और न ही जरूरत से ज्यादा पैसा आकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। भारत जैसे बड़े देश में नोट छापने का काम एक ही जगह नहीं होता, बल्कि इसके लिए अलग अलग हिस्सों में विशेष प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई हैं। देश में फिलहाल 4 मुख्य जगहों पर करेंसी नोट छापे जाते हैं: मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। ये सभी स्थान रणनीतिक रूप से चुने गए हैं ताकि पूरे देश में नोटों की सप्लाई संतुलित और सुरक्षित तरीके से की जा सके। इन फैक्ट्रियों को अलग अलग जोन में रखने के पीछे एक बड़ी वजह सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स है। अगर सारी प्रिंटिंग एक ही जगह होती तो किसी आपात स्थिति या तकनीकी समस्या में पूरे देश की करेंसी सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। अलग अलग क्षेत्रों में फैक्ट्रियां होने से यह जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। इन जगहों को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ गोपनीयता का स्तर बेहद ऊंचा होता है। इन प्रिंटिंग प्रेस के आसपास
आम आदमी का जाना लगभग नामुमकिन होता है। न तो इनके अंदर की तस्वीरें सार्वजनिक होती हैं और न ही इनके काम करने के तरीकों की खुली जानकारी दी जाती है। वजह साफ है, नोट छापने से जुड़ी हर छोटी जानकारी भी अगर गलत हाथों में चली जाए तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए इन फैक्ट्रियों को जानबूझकर रहस्य और सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है। नोट छापने की फैक्ट्री किसी आम प्रिंटिंग यूनिट जैसी बिल्कुल नहीं होती। जैसे ही कोई व्यक्ति इस परिसर में कदम रखता है, वहां सुरक्षा के कई स्तर शुरू हो जाते हैं। हर एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन में बांटा गया होता है, जहां बिना अनुमति प्रवेश संभव नहीं होता। फैक्ट्री के भीतर हर गतिविधि पर कैमरों की नजर रहती है और एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य पहचान पत्र से नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम से अंदर जाने की अनुमति मिलती है। कौन कर्मचारी किस समय किस सेक्शन में गया, इसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि नोट छपने के दौरान इस्तेमाल होने वाली हर शीट का पूरा हिसाब होता है। कितनी शीट आईं, कितनी छपीं और कितनी रिजेक्ट हुईं, सब कुछ गिना जाता है। अगर किसी शीट पर प्रिंटिंग में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। यही सख्त व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि फैक्ट्री से एक भी नोट बिना रिकॉर्ड के बाहर न जाए। भारतीय नोटों में इस्तेमाल होने वाली स्याही को सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार माना जाता है। वजह यह है कि कागज की नकल फिर भी किसी हद तक की जा सकती है, लेकिन इस खास स्याही को कॉपी करना बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि नोटों की सुरक्षा में इंक की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कुछ स्याही ऐसी होती है जो नोट को अलग अलग एंगल से देखने पर अपना रंग बदलती है। यही कलर चेंजिंग फीचर नकली नोटों को पकड़ने में सबसे पहले काम आता है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जिसे छूने पर उभार महसूस होता है। आम आदमी भी उंगली फेर कर असली और नकली नोट में फर्क समझ सकता है। एक और खास तरह की स्याही यूवी लाइट में रिएक्ट करती है। जब नोट को पराबैंगनी रोशनी के नीचे रखा जाता है तो कुछ नंबर और निशान चमकने लगते हैं। यही वजह है कि बैंकों और एटीएम मशीनों में यूवी चेकिंग सिस्टम लगाया जाता है। इन स्याहियों का फॉर्मूला समय समय पर बदला जाता है ताकि नकली नोट छापने वालों के लिए हर बार नई चुनौती खड़ी हो जाए। यही वजह है कि भारतीय नोट देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन तकनीक के मामले में बेहद एडवांस होते हैं। अक्सर लोगों को यह जानकर झटका लगता है कि जिस 500 रुपए के नोट की कीमत 500 रुपए है, उसे छापने में सरकार को कुछ ही रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 10 रुपए के नोट को छापने की लागत और 500 रुपए के नोट की लागत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। यह अंतर वैल्यू और कॉस्ट के भ्रम को साफ करता है। नोट की असली कीमत उसके कागज या स्याही में नहीं, बल्कि उस पर जनता के भरोसे में होती है। सरकार लाखों और करोड़ों की संख्या में नोट एक साथ छापती है, जिसे बल्क प्रिंटिंग कहा जाता है। बड़े पैमाने पर छपाई होने के कारण प्रति नोट लागत काफी कम हो जाती है। यही वजह है कि कम कीमत वाले नोट और ज्यादा कीमत वाले नोट को छापने में खर्च लगभग एक जैसा रहता है। फर्क सिर्फ डिजाइन, सिक्योरिटी फीचर्स और साइज का होता है। यह जानकारी आम लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यह समझ में आता है कि पैसा अपने आप में कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा है। नोट की ताकत उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग और नियंत्रण में होती है। नोट छपते ही सीधे दुकानों या बैंकों तक नहीं पहुंच जाता। इसके पीछे एक पूरी सुरक्षा प्रक्रिया होती है। जैसे ही नोट प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकलते हैं, वे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में चले जाते हैं। इन मिडिल लेयर्स का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि देश के हर हिस्से तक जरूरत के हिसाब से नोट पहुंचे। यह पूरा सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होता है। अगर किसी एक जगह समस्या आती है तो बाकी जगहों से सप्लाई जारी रह सकती है। यही वजह है कि नोटों की आवाजाही कभी अचानक बंद नहीं होती। इस नियंत्रित प्रक्रिया के कारण ही भारतीय करेंसी सिस्टम भरोसेमंद माना जाता है और किसी भी तरह की अफरा तफरी से बचा रहता है। करेंसी चेस्ट ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही सिस्टम नोटों को आम जनता तक पहुंचाता है।
आसान शब्दों में कहें तो करेंसी चेस्ट बैंकों के अंदर बना एक सुरक्षित स्टोर हाउस होता है जहां बड़ी मात्रा में नकदी रखी जाती है। ये चेस्ट आरबीआई की ओर से अधिकृत होते हैं और इन्हें चुनिंदा बैंक ही संभालते हैं। जब किसी इलाके में बैंकों या एटीएम को ज्यादा कैश की जरूरत होती है तो वही कैश इन्हीं करेंसी चेस्ट से भेजा जाता है। शहरी इलाकों में जहां एटीएम से ज्यादा पैसा निकलता है वहां करेंसी चेस्ट से नियमित सप्लाई होती रहती है। यही वजह है कि बड़े देश में भी कहीं अचानक कैश की भारी कमी नहीं दिखाई देती। समय के साथ भारतीय नोटों का डिजाइन बदलता रहा है। पुराने नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स सीमित थे, जबकि नए नोटों में कई आधुनिक सुरक्षा तकनीकें जोड़ी गई हैं। रंग, साइज और लेआउट में बदलाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। हर नए डिजाइन के साथ नकली नोट बनाना और मुश्किल हो जाता है। पुराने नोटों को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर करने की वजह भी यही होती है कि उनकी नकल आसान हो जाती है। नए नोटों में माइक्रो लेटरिंग, सिक्योरिटी थ्रेड और बेहतर वाटरमार्क जैसे फीचर्स होते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। इस डिजाइन एवोल्यूशन के पीछे एक ही सोच होती है, करेंसी को समय के साथ सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखना। नकली नोट पकड़ने के लिए बैंकों के पास कई स्तर की जांच व्यवस्था होती है। कैश काउंटर से लेकर एटीएम मशीनों तक हर जगह नोटों की जांच की जाती है। मशीनें नोट के साइज, स्याही और सिक्योरिटी फीचर्स को स्कैन करती हैं। नकली नोटों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, जैसे रंग का हल्का फर्क, उभार का न होना या सिक्योरिटी थ्रेड का गलत दिखना। बैंक कर्मचारियों को भी खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे हाथ से नोट जांच सकें। यही वजह है कि ज्यादातर नकली नोट बाजार में ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आम आदमी भी थोड़ी सावधानी रखकर नकली नोट पहचान सकता है। बस नोट को ध्यान से देखने और छूने की आदत डालनी होती है। 2016 की नोटबंदी भारतीय करेंसी सिस्टम के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। अचानक पुराने नोट बंद होने से प्रिंटिंग प्रेस पर भारी दबाव पड़ा। सीमित समय में करोड़ों नए नोट छापना आसान काम नहीं था। नोटबंदी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक्स थी। इस अनुभव से सिस्टम ने अहम सबक सीखे और सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन को पहले से ज्यादा मजबूत और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। इससे साबित हुआ कि भारतीय करेंसी सिस्टम दबाव में भी खुद को संभाल सकता है। दुनिया के कई देशों से अलग भारत का करेंसी सिस्टम सख्त केंद्रीय नियंत्रण और उच्च सुरक्षा के लिए जाना जाता है। डिजाइन, स्याही और वितरण, हर स्तर पर सुरक्षा इसे नकल करना मुश्किल बनाती है और यही इसे वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद बनाता है। अगली बार जब आप नोट हाथ में लें तो याद रखें कि वह सिर्फ कागज नहीं बल्कि भरोसे और व्यवस्था की ताकत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।